everyone, welcome back again to this another session. Hello dear students. So yes, in today's lecture we will be discussing about gymnosperms. Gymnosperms are the naked seeds. इनके बारे में कंप्लीट इनका डिफरेंशिएशन, इनका इंट्रोडक्शन, इनके टाइप्स, कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बारे में अच्छे से लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं. उनका लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो जिम्नोस्पर्म्स. सो जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ प्लांट वेराइटी जिसके अंदर सारी चीजें डिफरेंशिएट करने में इजीनेस रहती है. टेरिडोफाइट्स में भी हमने लास्ट में आते आते देखा था कि हम रूट, स्टेम, लीफ के अंदर प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. तो इसके अंदर वो सारी चीजें आसानी से विजिबल होगी, डेफिनेटली होगी. और जो हम आज के पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, दे ऑल आर अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म. सो दे आर द नेकेड सीड प्लांट जिनकी सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, सीड कोट नहीं होता. तो दे आर नॉन टू बी हैविंग अ सीड विदाउट कोटिंग, विदाउट ओवरकोट. So ovules are not enclosed by any ovary wall. जो ovules होते हैं उनके ऊपर कोई ovary wall नहीं होती है. And remain exposed both before and after fertilization. क्या रहते हैं? Exposed रहते हैं. जिन्हें expose का मतलब contact में रहते हैं environment के without before fertilization and after fertilization also. So this is an important point. The seed that are developed after fertilization are not covered and that is they are naked. जो सीड्स बनती है वो भी कवर्ड नहीं होती. इसका ये मतलब है कि वो नेकेड होती है, इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा है, नेकेड सीड. देन जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. इसके अंदर एक तो मीडियम साइज ट्री होंगे, लंबे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे श्रब्स होंगे. फर्स्ट फेनेरोगम्स. फेनेरोगम्स ये होते हैं, कौन होते हैं फेनेरोगम्स? एंड क्रिप्टोगम्स आर हैविंग फ्लावर्स. फेनेरोगम्स आर हैविंग सीड्स, जिनके पास में सीड्स होते हैं. सो नो सीड्स इन टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा में हमने कोई सीड नहीं देखे. तो इससे थोड़ा एडवांस वर्जन हम देखने को मिलेगा. हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म हमारा बेटर एडवांस वर्जन ऑफ द टेरिडोफाइट्स, जिसमें सिक्यूआ एक नाम का प्लांट है. प्लांट नहीं कह सकते, एक टाइप का ट्री ही है पूरा, सिक्यूआ, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट जायंट रेडवुड ट्री. क्या है? सबसे बड़ा रेडवुड ट्री है, सबसे बड़ा टॉल होता है, अफ्रीका वाली कंट्रीज में पाया जाता है. रूट्स जो होती है, मोस्टली हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो रूट्स होती है इसकी टैप रूट्स होती है. दो तरह की रूट्स होती है, एडवेंटिशियस एंड टैप. एडवेंटिशियस आर इन अ ब्रांच की, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा ब्रांचेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. एंड टैप रूट के अंदर सिंगल मेन प्राइमरी ब्रांच होती है, उससे सेकेंडरी, टर्शरी निकली रहती है. सो दे आर हैविंग टैप रूट्स. रूट्स, इनके अंदर, रूट्स के अंदर इनमें फंगल एसोसिएशन होता है. फंगल एसोसिएशन का मतलब हम समझते हैं कि यानी टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आके अपने साथ में खाना बना रहे हैं, अपने साथ में काम कर रहे हैं, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, वो प्लांट को भी कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं, इसलिए प्लांट उनको उगने दे रहा है. सो दे आर हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द प्लांट्स. दो तरह के हो सकते हैं ये, माइकोराइजा हो सकता है और कोरिलेट रूट्स हो सकते हैं. इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे. सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है. माइकोराइजा पाइनस के लिए होता है, कोरिलेट रूट साइकस के लिए होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. स्टेम्स आर अनब्रांच्ड. साइकस के अंदर होती है जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, और ब्रांच्ड जैसे पाइनस और सेंट्रस के अंदर होती है. द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. लीव्स जो होती है इनके अंदर इजीली, जैसे डिफरेंशिएट तो मैंने बताई दिया, बहुत बार रिपीट कर दिया. तो इनकी जो लीव्स होती है वो सिंपल होती है और कैसे होती है, कंपाउंड होती है. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोर फॉर द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के बारे में और क्या क्या चीजें जान सकते हैं कि फर्नीचर के लिए हार्डवुड चाहिए होती है. दैट्स एन जनरल स्टेटमेंट. जो हम फर्नीचर बनवाते हैं उसके लिए हार्डवुड, टाइट वुड चाहिए, क्योंकि वो सालों साल चलने वाला फर्नीचर होता है. बट जो जिम्नोस्पर्म के रूट्स होते हैं, चाहे लंबे लंबे पेड़ पौधे हो, लंबे लंबे, जैसे क्यों हमने पढ़ा था, उसकी टॉलेस्ट प्लांट है वो, टॉलेस्ट ट्री है वो, तो उसकी वुड काम नहीं ली जाती क्योंकि वो सॉफ्ट होती है. क्यों होती है? दे आर हैविंग सॉफ्ट रूट या वुड जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है. इनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फिल्म. रीजन बता रही हूँ, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती, जिसका रीजन ये है कि जिसकी वुड होती है बहुत सॉफ्ट होती है. जहां जहां वेसल्स होती है, वेसल एक डेड टिश्यू होता है जो कि टाइटनिंग, हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है. तो वो ही नहीं होगा तो रूट टाइट ही नहीं होगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉफ्ट होता है हमारा वुड. नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं रूट, पाइनस एंड साइकस के बारे में, कि जो पाइनस वाला प्लांट होता है उसकी रूट कैसे होती है, साइकस की कैसी होती है. जो पाइनस होता है उसके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है और इसमें कोरिलेट रूट एसोसिएशन होता है. माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. सिम्बायोटिक के हमने और भी एग्जांपल्स देखे, जहां एल्गी और फंजाई की बात करी हमने. एल्गी और फंजाई की बात करने से मेरा मतलब है कि जब जहां एल्गी खाना बनाती है और फंजाई उसको सारा रॉ मटेरियल आके देता है इस तरह से, तो यहाँ पे भी वही चीज है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट. अब यहाँ एल्गी नहीं है, यहाँ कौन है, रूट्स है. रूट्स क्या काम करिए, एल्गी वाला काम करिए, फंगस वाला ही काम करिए, जैसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने देखा था लाइकेंस के अंदर. तो ये माइकोराइजल एसोसिएशन होगा. साइकस के अंदर कोरिलेट रूट्स होते हैं जो कि इर्रेगुलर रूट्स होती है. इर्रेगुलर रूट्स के दो टाइप होते हैं, रूट कैप और रूट हेयर. दोनों ही इसके अंदर एब्सेंट होती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ये साइनोबैक्टीरिया वाले टाइप के होते हैं, साइनोबैक्टीरिया
क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया इनकी रूट्स के अंदर होता है, जिनको कोरोलेट रूट्स कहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, इनका मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, इसलिए प्लांट उनको रहने देता है, क्योंकि प्लांट का भी कोई फायदा होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं स्टेम्स कैसी है। एक तो ब्रांच होगी स्टेम, या एक अनब्रांच होगी। ब्रांच का मतलब है कि जहां से बहुत ब्रांचिंग होगी, अनब्रांच का मतलब ब्रांच नहीं होगी। तो अनब्रांच के अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, साइकस है ये, इजीली आपको एनसीईआरटी वगैरह की इमेजेस वगैरह में दिख जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, जो मेरे नोट्स ये देखोगे तो छोटे छोटे एनसीईआरटी में लिख लेना, तो बहुत ही छोटे दिखा रही हूँ मैं, और नहीं तो एक साइड में छोटी सी कॉपी बना लो। ब्रांच के अंदर पाइनस और सिड्रस का एग्जांपल बेस्ट है। सिड्रस आपको देख के समझ में आ गई है, एक्समेक्स क्रिसमस ट्री वाला जो 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाते हैं ना, ये वो वाला है। पाइनस के अंदर क्या होता है, ये पाइनस लाइक का रूट्स होता है, जिसके अंदर क्या होती है, डायग्राम होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस निकली रहती है, और इनके कॉर्नर्स के ऊपर यानी बिल्कुल इनके जो की मेन ब्रांच होती है ना, प्राइमरी ब्रांच, उसके पास में कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो इनका सेक्सुअल पार्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So this is all about gymnosperm. I hope you guys are enjoying it, and we will of course learn more about the leaf के structures की leaf कितने कितने टाइप्स की होती है, और साइकस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले लीफ किस टाइप की होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जैसे स्टेम के टाइप पढ़े हमने, रूट्स के टाइप पढ़े, टैप रूट, एडवेंटिशियस। अब लीफ के देख रहे हैं सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ वो वाली लीफ होती है, जो सिंपल लीफ आप देख पा रहे हो पत्तियों की, फूल पत्तियों के, जो सामने आप अपने घर में गार्डनिंग में या फिर आसपास कहीं पे भी देख रहे हो। तो ये सिंपल लीफ इस तरह की आ जाती है, क्योंकि इनकी जो लीफ की जो मिडरिब होती है ना, वो मिडरिब उनकी इंसीजन तक टच नहीं होती है। यानी जो ये मिडरिब है ना, ये क्या है, इंसीजन मतलब जो इनकी कांटेदारी है, जो संरचना स्ट्रक्चर्स बना रखी, ये अंदर तक नहीं जा पा रही है। तो अंदर तक चली जाएगी तो वो कंपाउंड कहलाएगी, और अगर बाहर ही है यानी मिडरिब को टच नहीं कर रही, तो वो सिंपल लीफ, ये सिंपल लीफ कहलाएगी। इस टाइप की लीफ के अंदर क्या होती है, जो इंसीजन होती है ना, बहुत डीप होती है, मिडरिब को टच कर जाती है, तो उनको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, जैसे ये वाली लीफ इस तरह की। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दो टाइप की होती है, कि एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इस वाले टॉपिक में स्पेसिफिकली काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने को मिलेगी, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जितना अभी समझा रही हूँ उतना समझ लीजिए, आगे डिटेल में तो सब कुछ पढ़ना ही है। देन वी हैव अ साइकस। साइकस के बारे में हम क्या जान रहे हैं, साइकस को हम क्या देख रहे हैं, साइकस के बारे में हम क्या ही पता कर पा रहे हैं। द पिन्नेट लीव्स persist for the few years, they are well developed to withstand extreme temperature, humidity and mud। जिनकी पिन्नेट लीफ होती है, जिनकी सिंपल टाइप की लीफ होती है, कि इनके अंदर साइकस के अंदर ये क्या करती है, इनकी लीफ इस टाइप से बनी हुई होती है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को भी झेल पाए। इन कॉनिफर्स आर द साइकस के बारे में हम बात करें, निडल लाइक लीफ रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। एकदम पतली पतली निडल लाइक लीफ होती है, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। लाइक अपने गार्डनिंग में या फिर अपने डेकोरेशन पर्पस, कॉलेजेस, स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बाहर एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसको ऐसे लगा रहता है, उसके ऊपर पूरा से ग्रीनरी होती है, और पतली पतली निडल्स निकली रहती है, तो वही है साइकस का एग्जाम्पल। Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। कोशिश ये की जाती है कि इनका वाटर लॉस कम से कम निकले, इसकी वजह से इनका जो स्टोमेटा है वो भी बिल्कुल संकन होता है, एकदम चिपका हुआ और दबा हुआ अंदर साइड होता है। क्यूटिकल बहुत थिक होती है, ताकि इसे वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन की वजह से ना हो पाए। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाएगा। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, कैसे बनाता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर भी बनाता है, मेगास्पोर भी बनाता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखने वाले हैं कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, जो यानी जिसके ऊपर स्पोर जनरेट होने वाले होते हैं, वो स्पोरोफिटिक बॉडी और स्पोरोफाइट किस तरह का दिखता है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। यानी जो हमारा हम जिसे जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जिम्नोस्पर्म वो क्या है, हेटेरोस्पोरस है, क्योंकि 2 काइंड ऑफ स्पोर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। जो किसके ऊपर बनते हैं, स्पोरोफिल पे। यानी जो बॉडी आपको दिखाई जा रही है, ये क्या है बॉडी, ये है स्पोरोफिल बॉडी है। स्पोरोफिल के ऊपर अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये होती है स्पोरोफिल, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाइए, राउंड स्ट्रक्चर, दे आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और दे आर द जिसके बारे में हम बोलते हैं कि स्पोरेंजिया, कि ये सारे स्पोरेंजिया, और इनके अंदर एक मदर सेल होती है, जिसको अगर वो मेल है तो उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, और फीमेल है तो मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। इस तरह से ये मियोसिस के थ्रू क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। So this is how we study the structures of sporophyll in both the structures, माइक्रोस्पोर में भी और मेगास्पोर में भी। यहाँ हमने लिखा है माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया के 2 टाइप बता दिए, एक माइक्रोस्पोरोफिल जिसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर है, एक मेगास्पोरोफिल जिसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर है। कैसा होता है ये स्ट्रक्चर के स्ट्रेटली प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम साइकस और पाइनस के अंदर और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल कंपैक्टली पैक्ड टू फॉर्म मेल स्ट्रोबिला और पोलन कोन्स, मेगास्पोरोफिल कंपैक्टली पैक्ड टू फॉर्म फीमेल स्ट्रोबिला और सीड कोन्स। ये इनके
स्टडी हो गई है, इनके बारे में बता दिया है कि कम्पैक्टली पैक फॉर्म होता है ये इस तरह का, जिसमें मेल स्ट्रोबिलाई या पोलन कॉन्स बनेंगे, और ये होता है फीमेल स्ट्रोबिलाई जिसके अंदर सीड कॉन्स बनेंगे, कम्पैक्टली पैक होता है मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो ये माइक्रो हो गया और ये मेगा हो गया।